आबिद वासी साहब, कश्मीर के इलेक्शन पे बात करते हैं। कैसे देखती हैं, एक तरफ वहाँ पे 25% 26% टर्नआउट आता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यहाँ पे पिछले इलेक्शन में 65% प्लस था, इस दफा 56% प्लस टर्नआउट है। कैसे देखते हैं आप कश्मीर के इलेक्शन को, और इंडिया में जो सी इनकी फौज इलेक्शन करवाती है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जी। बहुत हकीकत पर मबनी बात है। मैं चाहूंगा कि इसको मीर भी सुने कि आजाद कश्मीर के लोगों ने बड़े मीर नहीं, इंटरेस्ट के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया और पूरे इंटरेस्ट के साथ वहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया। ज़ाहिर टर्न आउट 100% नहीं हो सकता, चूंकि एक तो पहाड़ी एरिया है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, बाजुकात इलेक्शन कमीशन जो है उस तरह का प्रॉपर इंतजाम नहीं कर पाता जिस बुनियाद पर आपका टर्न आउट बेहतर हो सके। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टर्न आउट है। माजी के मुकाबले में भी हमने देखा 2016 में अच्छा रहा, और दीगर जो इलेक्शंस मुख्तलिफ जगहों पर होते रहे उसके मुकाबले में। दूसरी जो बात हम देखते आए हैं, खासकर जो हमारा दूसरा साइड कश्मीर का है, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसके अंदर जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में हमें हमेशा एक चीज नजर आई कि पहले से एक बिल्कुल तय कर लिया जाता है कि इन लोगों को जितवाना है और क्या प्लान करना है। वो एक रिग्ड इलेक्शन, एक बाय प्लान किया जाता है। और ये इलेक्शन खासकर आप देखिए कि मैं जिस अकायद की बुनियाद पर वो बात कर रहा हूँ कि 98 नहीं 88 के बाद से आप जहां से एक सूरत हाल चेंज हुई, लोगों ने बुलेट का रास्ता चेंज करके बुलेट का रास्ता इख्तियार किया था। उसमें वजह यही थी कि वहां जो बुलेट का रास्ता था उसको रोका गया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवा कर दूसरे कैंडिडेट को, अपने मतलब के कैंडिडेट्स को जितवाया गया और एक पूरी की पूरी लाट उन्हें आउट की। उसके उसके बाद फिर रिएक्शन आया, पर हमने देखा कि मसलसल ऐसा होता आया कि जो चूंकि इंडियन नवाज जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां कश्मीर में है, उनकी एक अपनी सियासत है। मैं उस पर सिर्फ इतना कहूंगा कि चूंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, और इसी तरह दीगर जो छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उनकी एक पहले से एक एफिलिएशन बढ़ाई गई कि किस पार्टी को कहां पर कैसे अकोमोडेट करना है। मैं सबसे लास्ट इलेक्शन की तरफ जरूर आऊंगा। अभी वहां पर पंचायत का इलेक्शन हुआ, जो गुपकार अलायंस ने बड़ा वाजे तौर पर वहां पर जीता, वैली में खासकर, और फिर बड़ी मार्जिन के साथ सीटें ली उनने। लोगों के यहाँ उनको ये बताया गया कि आप अगर वोट कास्ट करेंगे तो आपको जो कश्मीर की आज़ादी है या इस्साबे राय है उसमें वोट करने का हक मिलेगा। ये उसकी तरफ एक स्टेप है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पर एक अपने जो एक लिहाज से जबानी मंशूर था उसके अंदर से ये ऐड रखा। लोग कुछ निकले भी, लेकिन हम अगर माजी के तमाम इलेक्शन पर एक नजर दौड़ाएं तो हमें पब्लिक वॉइसेस नजर नहीं आती थी। हमें पब्लिक का एक रिफ्लेक्शन, मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, पब्लिक रिफ्लेक्शन उन इलेक्शन के अंदर नजर नहीं आता था। हमें रिएक्शन जरूर नजर आया। कई जगह तो हमने ये भी देखा कि ऐसी ऐसी हड़ताल हुई इलेक्शन के जमाने में, इलेक्शन डे पर, कि पोलिंग स्टेशन पर को बंदा नजर नहीं आया, और जहां पर हजारों वोट शायद माजी में कास्ट हो सकते थे या होते रहे होंगे, वहां पर 150 वोट कास्ट होते। लेकिन फिर भी वहां पर यह पता लगा कि वहां पर तयशुदा फार्मूले के तहत उन एरियाज में जो टर्न आउट था वो कहीं बढ़ा कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आज भी अगर हम ये बात जब यहाँ बैठकर कर रहे हैं, मैं पूरे इस दिल और जहन के साथ कर रहा हूँ कि कश्मीरियों को अगर उनकी क़यादत मुंतखब करने का मौका मिले हकीकी बुनियादों पर, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और जेन्युइन क़यादत जब भी आए आर पार की, तो उनको मिल बैठने का मौका भी मिलना चाहिए, ताकि इश्यूज, देखिए मैं रियासत की वादत के हवाले से बड़ा कंसर्निंग हूँ कि आप किसी का भी मौकफ किसी लिहाज से कुछ भी हो सकता है। इंडिया के अंदर बसने वाली 8 ऐसी रियासतें हैं जो वहां पर जिनके यहाँ अलायदगी की तहरीक चल रही है, और वो आप देखिए कि उसके अंदर ऐसी रियासत भी मौजूद है जिसने अपनी एक गवर्नमेंट बना दी है और जलावतन गवर्नमेंट कायम करके उसने अनाउंसमेंट कर दी है। मैं हरकज उसकी मजीद कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर यह पेश करना चाहता हूँ कि कश्मीर की रियासत के अंदर इंतखाबात पब्लिक वॉइसेस की सूरत में होने चाहिए, पब्लिक का रिफ्लेक्शन आना चाहिए, लेकिन वहां नजर नहीं आता। वहां मनपसंद उठा के बैठा दिया जाता है, वहां चाहे गवर्नर है वो लगा दिया जाता है। वहां अभी अभी हम अगर इसके साथ साथ ये भी देखें, वहां आप वहां पर काम कर रही हैं, आप अगर देखिए वहां ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो कश्मीर की अपनी सीटें हैं उन पर कश्मीर के कितने लोग वहां पर एडजस्ट हुए। अभी तो ये देख लीजिए, आप ये कह रही हैं
मुतनाज़ा हैसियत है कश्मीर की। मैं तीनों इसकी बात कर रहा हूँ, गलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की। इंडिया ने वहां पर यह प्लान कर दिया है कि जनाब आप दुनिया के सफारत खाने खोलने के लिए श्रीनगर उनको कहा जा रहा है। फिर यहाँ तक ही नहीं, वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, देखिए कोई भी फैसला हो, मैं कहता हूँ कश्मीरी जो मर्जी फैसला करें, उनको हक तो दीजिए फैसला करने का। आप हक नहीं दे रहे और आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कर लें। आप डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और इंडिया के मुख्तलिफ रियासतों से आप लोग उठाकर उनको डोमिसाइल जारी कर रहे हैं। ये मामला अगर आजाद कश्मीर के अंदर भी हो तब भी दुख वाली बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 35A अभी तक लागू है, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए जम्मू की सीटें आप अभी बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं वहां पर। इंडिया वहां पर जम्मू की सीटें बढ़ाकर उन लोगों की को नुमाइंदा वहां पर लाना चाहता है जिनका ना कश्मीर के अंदर बर्थ हुई, ना वो कभी कश्मीर से थे, ना वो कभी उनका ओरिजिन कश्मीर से है, और उनको दिल्ली में बैठकर वो नुमाइंदगी देना चाहते हैं ताकि वहीं पिक एंड चूज हो जाए और फैसला कर लिया जाए। मैं इस लिहाज से इंपॉर्टेंट समझता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी नुमाइंदगी हो, कश्मीर के लोगों की हो, चाहे वो जम्मू में बैठा हो, चाहे दिल्ली में वो जाके बैठ गया हो, चाहे श्रीनगर से हो, लेकिन उसको अपनी बात करने का हक होना। आप देखिए कश्मीर की असेंबली में इंजीनियर्स वहां पर रशीद मौजूद हैं, वो बात करते हैं, अपनी अपनी रद्द-ए-अमल की बात करते हैं, अपनी अपनी तहरीक की बात करते हैं, लेकिन एक डिसेंटिंग नोट वहां पर मौजूद है। आप लोगों के गले घूंटेंगे तो और उसके बाद कहेंगे कि मुझे आप लब्बैक कहें और मुझे ये कहें कि हाँ ठीक है जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से कह रहा हूँ, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आप देखिए गो आजाद कश्मीर की जो रियासती पार्टियां हैं, वो उनकी तादाद उनकी असेंबली में जो नशिस्तें बहुत कम हो गई हैं, एक एक नशिस्त पर वो आ गई, लेकिन उनकी वॉइस और उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। इस लिहाज से इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन आता रहेगा। ठीक जी, याना आप क्या जवाब देंगी? क्यों आपके मैं वहाँ पे कहूंगी वोट कि कास्ट नहीं आते लोग? क्यों आपकी बैठी हुई बाहर से हुकूमतें बनवाई जाती हैं कश्मीर में, मुसल्लत की जाती हैं हुकूमतें? देखिए यहाँ पे आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, अब 22% आपने ज्यादा बोल दिया। जब ये खड़े होते थे ना महबूबा मुफ्ती जी बिजबहरा से, या ये अपने एनसी से जो खड़े होते थे अब्दुल्ला, अनफॉर्चुनेटली क्या था कि पब्लिक को भरोसा नहीं, बाहर नहीं आते थे उन दिनों वोट देने के लिए। 4% 5% ऐसी वोटिंग टर्न आउट होती थी उन दिनों में जब असेंबली इलेक्शंस होते थे। मगर जब डीडीसी इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन में आपको बताऊं, इसमें कोई बाशिंदे इंडिया से नहीं आए। सारे जो लोकल्स हैं, अपने अपने मोहल्ले के, अपने अपने मतलब शहर के, वही खड़े हुए, वही दे वर सो मेनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड बहुत सारे इंडिपेंडेंट। तो क्या है, लोगों को उन पे ज्यादा भरोसा था कि हाँ ये कुछ करेंगे। इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पे उनको भरोसा था, लेकिन जो पहले खड़े होते थे इलेक्शंस पे उन पे भरोसा नहीं था। ये मैं दावे के साथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब 1 साल के लिए लोग डिटेंशन में थे, पीडीपी हो चाहे एनसी हो, इनके जब बाशिंदे जब थे डिटेंशन में, कोई भी यहाँ पे सामने नहीं आया ये बोलने के लिए, एक्सेप्ट फॉर देयर ओन वर्कर्स। पीडीपी के वर्कर, एनसी के वर्कर, उनके बगैर कोई भी सामने नहीं आया आवाम से बोलने के लिए कि उनको जेल में से निकालो। विच मीन्स कि आवाम खुद उनसे थक गई थी। वही वही 2 डायनेस्टीज, कभी इनके पास थी सत्ता, कभी उनके पास थी सत्ता, एंड आवाम परेशान हो गई थी क्योंकि आवाम को पता था बहुत सारे काम हैं जो यहाँ पे नहीं हो रहे थे। सेंटर से पैसा आ रहा था मगर इनकी तिजोरियों में जा रहा था। आवाम खुद परेशान थी। मैं ये कहना चाह, इन्होंने कहा कि अपने चॉइस का हमने देख लिया भाई कैसी चॉइस के आपके जो कौन है ये, इनके नाम क्या है, बैरिस्टर, क्या क्या नाम है आपके, बैरिस्टर सुल्तान अहमद, सरदार तनवीर इलियास, ये जो आपके चॉइस के जो बाशिंदे हैं, जो आपने चॉइस की, जो आप लोगों ने खड़े किए हैं आपके प्राइम मिनिस्टर कंटेस्टेंट्स, ये इनकी जिस तरह की वायरल वीडियोस आती हैं, अब ये नहीं कहना कि वो वीडियोस भी झूठ हैं, तो हमने देख लिया कि आपकी कैसी चॉइस है। तो अगर इसके बदले में हम ये प्रेफर करेंगे कि कोई हमें ऐसा गवर्नर दे दे टिल द टाइम आवर स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड, ये भी हमें बोला गया है कि स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर हो जाएगा, तब तक हमें संभालने के लिए ऐसा गवर्नर दिया जो सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक है, जिसका कैरेक्टर इज फ्लॉलेस, जो दिन रात मेहनत करता है कश्मीर के लोगों के लिए। हमें खुशी है कि ऐसा गवर्नर हमें मिला है, रादर देन इस तरह के तनवीर इलियास या बैरिस्टर सुल्तान अहमद जैसे हमें पीएम कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। इट्स बेटर कि वी हैव एन एलजी फॉर द टाइम बीइंग टिल थिंग्स गेट नॉर्मल। ठीक जी, आबिद वासी साहब। मैं किसी के करेक्टर की बात नहीं कर रहा कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। आपको हुकूमत चलाने के लिए
जहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है वहां पर बासलाहियत लोगों की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ कि ईमानदार से ज्यादा बासलाहियत तो डिलीवर करने वाले लोगों की जरूरत होती है। बैरिस्ट्री जो है ना इंडिया में मिलती है ना पाकिस्तान में मिलती है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये ज़ाहिर है बार एटला है, तो ये कहीं लंदन से ज़ाहिर है पढ़ के आया, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एजुकेशन का म्यार है वो टॉप है। दूसरा भी जो है वो लॉ ग्रेजुएट है, ठीक है, वो एक बिजनेस का अपनी जगह उसका काम है। बाकी जी जी, वीडियोस बहुत किसी अच्छे की आपके कैंडिडेट्स। मैं आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग एंड आई आल्सो अप्रिशिएट कि यहाँ पे जो भी इलेक्शंस हुए, वो चाहे वो 4% वाले इलेक्शंस हुए जब महबूबा मुफ्ती जी खड़ी होती थी, या चाहे वो ये 98% वाले डीडीसी इलेक्शंस हुए, यहाँ पे किसी ने आके अंधाधुंधी फायरिंग नहीं की, शूटिंग नहीं की, किसी को हर्ट नहीं किया। इनफैक्ट वहाँ सिक्योरिटी थी टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर कमिंग टू वोट। वहां पे पूरा मतलब इतने स्मूथली ये प्रोसेस हुआ कि कहने की बात। इवन ये जो रिजेक्टेड जो मंत्री हैं, जिनको हमारी आवाम ने रिजेक्ट कर चुके हैं, पीडीपी वाले हो, एनसी वाले हो, कोई भी हो, उनको भी बुलाया हमारी सेंटर ने उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो स्टेटहुड रिस्टोर करने जा रहे हैं। आप एक मुतनाज़ा रियासत के अंदर बैठकर बात कर रहे हैं। आपकी कंट्री उस वक्त होगी जब वो वहां की अक्सरियत का फैसला हो जाएगा। उससे पहले तो आप जिस जगह बैठे हैं वही आपकी कंट्री है। और दूसरी बात जो आपकी बात को मैंने रिस्पॉन्ड करना है, वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इलेक्शन हो, किसी का शादी ब्याह हो, लोगों की बंदूकें निकल आती हैं, कोई फायरिंग खुशी में करता है, कोई दुश्मनी में करता है। वहां तो लोग को छुरियों के साथ एक दूसरे को मारते फिरते हैं इंडिया में। मैं बात ये कर रहा हूँ कि इलेक्शन में बदनज़मी कैंडिडेट की सतह पर होती है, ये कहीं पे भी देख लें। आपके सामने सबसे ज्यादा आइडियल इलेक्शन जो है वो अमेरिका का रहा। मुझे लास्ट इलेक्शन की वहां का फैक्ट एंड फिगर निकाल के बता दें कि जिसके अंदर कितने लोग वहां एहतजाज में मारे गए। जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहा था एक ग्रुप, और बिल्कुल आप अमेरिका की तरह चलिए, हम इंडिया की तरह चलेंगे। हम सभ्यता से, वो जो वर्ड है ना, वो लिहाज से हम अच्छे से अपने इलेक्शन कंडक्ट, हम अपनी सभ्यता के हिसाब से। आप अमेरिका की जैसे चलिए, लोगों का मरना ठीक है, जब अमेरिका में लोग मरते हैं इलेक्शंस में, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मर सकते? एब्सोल्युटली, आई बाय योर आर्गुमेंट, गो फॉर इट, आई बाय योर आर्गुमेंट। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो कोई एक घर के अंदर बैठकर जब होगा, या एक ही पोलिंग स्टेशन में मनपसंद लोगों को लाकर खड़ा होगा, तो वो बहुत ही पीसफुल हो जाएगा। इस लिहाज से कि उसके 98% लोग मनपसंद है, तो वो 98% से ज्यादा क्या हो सकता है? वोट डाल दो वो हो जाएगा। 98% वो भी कोविड के टाइम पे 98। चलिए, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 98% लोग मनपसंद है इंडियन गवर्नमेंट के। बस आपने कह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट हमें कितना प्यार करती है, क्योंकि हम 98% उनके चाहते हैं। आपने खुद बोल दी बात। 98% कश्मीरी जी, ये जो 90+ वाले होते हैं ना, अभी सब एक सेकंड प्लीज। नहीं, मैंने डीडीसी के इलेक्शन के हवाले से जो बात की, उसमें बड़ा क्लियर था। जो गुपकार अलायंस है वो डेफिनेटली उसकी जो उस वक्त की पॉलिटिक्स या इलेक्शन था वो बीजेपी की था। बीजेपी चूंकि सेंट्रल पार्टी थी, वो वहां पर ग्रैब करना चाह रही थी बदमाशी के जोर पर, वो वहां जुल्म और ज्यादती के जोर पर। उनको जरूरत ही नहीं है सब करने की, बल्कि यहाँ पे तो बीजेपी के वर्कर्स को मारा जा रहा है जोर जबरदस्ती से। उसके नतीजे में जो मुकामी के बारे में सुना है, आपने वसीम इलेक्शन बारी भी के था, बारे में सुना है, वसीम बारी वहां के बारे में किया गया था, वो ये के बारे में सुना इस है, बुनियाद पर साबिर आए होगा आप इलेक्शन के लिए बाहर निकली हैं। आपने गौहर भट्ट के बारे में सुना है। आप देखिए, मैंने बात की ना, मैंने आपकी बात पूरे कश्मीर के बारे में इतना पता है, आप बताइए वसीम बारी कौन था? वसीम बारी कौन? मैं जो बात कर रहा हूँ उसको कंप्लीट होने दीजिए, मैं बताता हूँ। किसी उसी के रिलेटेड है, उसी के रिलेटेड है। वसीम बारी कौन था? यहाँ से जाने वाली जान की शौक होगा, यहाँ जोर जबरदस्ती बीजेपी वालों के साथ की जा रही है। जोर जबरदस्ती बीजेपी वाले दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मारा जा रहा है। बात सुन लीजिए। वहां पे लोगों ने जो मकामी सियासी जमातें थी, उनका ये ख्याल, उनने ये बात उनको कही कि आप निकलेंगे तो ये आपको इस साबिर राय के अंदर जो है ना, ये आपकी आजादी की बात है, लिहाजा निकलना चाहिए। मैं कहता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं, वो हो गई बात। उसके अंदर आजाद कश्मीर से शादी करके जाने वाली खवातीन जो श्रीनगर और मुख्तलिफ जगहों पर थी, उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, ठीक है। वो उनको जीतने नहीं दिया गया, वो उनको जीतने नहीं दिया गया। इस तरह से ख्याल था कि शायद अभी आप ये देखिए, यहाँ से जो आजाद कश्मीर से जाने वाली खवातीन जो शादी करके वहां पर गई हैं, एक बड़ी तादाद ऐसी है
जिनके पासपोर्ट और इस वक्त वीजे का वापसी इशू है, उनको जारी नहीं किया जा रहा, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा, और वहां पे उनको मैसूर इस वक्त किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक नहीं रहा है माय फ्रेंड, उनको कोई नहीं रोक रहा है, वो दफा हो सकती है, उनको यहाँ कोई नहीं रोक रहा है। बार बार बताया भी है कि हमें जाने दीजिए, लेकिन उनको यहाँ से दफा हो सकती है, उनको कोई हालात नहीं है। रोक रहा है। मिलिटेंट्स अच्छा, की वाइफ, वैसे टेररिस्ट की वाइफ को यहाँ कोई नहीं रोक रहा है। हाँ, यहाँ कोई नहीं रोक रहा है, वो दफा हो सकती है, मगर अरे, द प्रॉब्लम इज कि वो यहाँ की पासपोर्ट चाहती है, वो यहाँ की सिटीजनशिप चाहती है, जो हम नहीं देंगे, सिंपल एज दैट, क्योंकि वो यहाँ की है। डिबेट लंबी हो रही है,